ख्वाहिशें नहीं हैं ए जिंदगी, मेरा कल पिछले से बेहतरीन हो। नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक विशेष न्यूज़ आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला था 30 जनवरी को, वो फ्रेंड्स बढ़ते संक्रमण के कारण फ्रेंड्स वो पोस्टपोन किया गया है। फ्रेंड्स, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। बट फ्रेंड्स, आप ये मुझे कमेंट करके अवश्य बता दीजिए कि अगर आप इसी तरह से रेगुलर क्लास लेना चाहते हैं तो आप एक बार इसमें कमेंट अवश्य कर देना। हम कल से आपके लिए रेगुलर क्लास लेके आएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम अभी अपने तैयारी को रोकना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स हम आपके लिए बाद में ये क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके हाथ में, आप अगर कमेंट करेंगे और मुझे बोलेंगे हाँ हम इसी तरह से रेगुलर क्लास देखना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप एक बार कमेंट इसमें अवश्य कर देना, ताकि फ्रेंड्स हमें अच्छे से पता लग सके आप पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं। पुलिस कांस्टेबल और ग्राम सेवक मेंस की तैयारी करने वाले आप भी सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। फ्रेंड्स, तैयारी फ्रेंड्स लंबी होगी तभी फ्रेंड्स आप कहीं न कहीं फ्रेंड्स आज के कंपटीशन दौर में टिक पाओगे। इसलिए आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, हमें फ्रेंड्स अभी तैयारी छोड़नी चाहिए, वो फ्रेंड्स आपकी एक मूर्खता साबित होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर विषय को एक मजबूत धार देने के लिए, तो आप रोजाना इस सेशन के साथ में जुड़े रहना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्न में से कौन सा मेलवेयर एक सही और नुकसान नहीं पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर प्रतीत होता है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है टॉपिक नंबर ये 14 से क्वेश्चन बना है और आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आपको याद रखना, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ स्पाईवेयर, बी पे ट्रोजन हॉर्स, सी पे फिशिंग लिखा हुआ, डी पे उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर मेरे फ्रेंड्स क्या होगा, इसका हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर ट्रोजन हॉर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ ट्रोजन हॉर्स, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पाईवेयर फ्रेंड्स क्या करता है, तो आपकी जो गतिविधि होती है इस गतिविधियों पे नजर रखता है। कौन नजर रखेगा गतिविधियों पे, आपको याद रखना है गतिविधियों पे नजर फ्रेंड्स कौन रखता है, तो आप याद रख लेना गतिविधियों पे नजर मेरे फ्रेंड्स स्पाईवेयर के द्वारा रखी जाती है। और अगर फिशिंग की बात होती है मेरे फ्रेंड्स, फिशिंग की कभी बात हो तो आप याद रख लेना ये अनावश्यक लिंक होते हैं। ये क्या होते हैं, अनावश्यक लिंक होते हैं जो अपने कंप्यूटर तक आते हैं और हमें नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को और इस कमेंट के द्वारा इसका राइट आंसर बताने की ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में एवरी टाइम पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। वाइप कह सकते हैं, स्प्लिट कह सकते हैं और कवर कह सकते हैं, ये निम्न में से किसके प्रकार है। मेरे फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। एनिमेशन टैब के अंदर होते हैं या फ्रेंड्स आपको याद रखना है ट्रांजिशन टैब के अंदर होते हैं, डिजाइन टैब के अंदर होते हैं या कोई नहीं। तो आपको याद रखना है वाइप कह सकते हैं, स्प्लिट कह सकते हैं, वाइप कह सकते हैं, स्प्लिट कह सकते हैं, कवर कह सकते हैं, ये ट्रांजिशन टैब के अंदर आते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट को ध्यान से क्वेश्चन को समझना है और सोच समझ के इसका आंसर बताना है। फ्रेंड्स, मुझे अच्छे से मालूम है काफी सारे स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे ये एग्जाम तो पोस्टपोन हो चुका है, अभी क्या पढ़ना। तो फ्रेंड्स, आप वही स्टूडेंट इस सेशन के साथ में जुड़े रहना जो अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाना चाहते हैं। जो नहीं पढ़ना चाहता वो अभी से इस क्लास को छोड़ के जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के एंड में ये कमेंट अवश्य करके बता देना कि आप इस तरह से रेगुलर क्लास देखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। मैं फ्रेंड्स कल से आपके लिए आपकी जो डिमांड होगी उसके अनुसार फ्रेंड्स आगे और भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, आप यही समझ लिए कि हम कांस्टेबल और वीडियो मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन एज इट इज सेम होंगे आपके कंप्यूटर के रिलेटिव। किस कमांड के द्वारा वर्तमान स्लाइड पूर्वावलोकन कर सकते हैं। जो फ्रेंड्स आपके सामने स्लाइड होती है पावर पॉइंट की, इस पावर पॉइंट को फ्रेंड्स आप देखना चाहते हैं पहले से कि ये कैसे दिखेगी, तो ये किसका उपयोग करेगा, आप किसका उपयोग करेंगे, आप प्रीव्यू का उपयोग करेंगे। मेरे फ्रेंड्स, प्रीव्यू का उपयोग करते हुए आप स्लाइड का पूर्वावलोकन कर सकते हैं कि ये स्लाइड कैसी शो होगी। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 4 और स्क्रीन के सामने आ गया है काफी महत्वपूर्ण एग्जाम पुलिस कांस्टेबल की तैयारी और वीडियो मेंस की तैयारी के लिए आपके सामने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। और आरएसआईटी की तैयारी करने वाले आप तो अपनी तैयारी को बेहतरीन करना ही है। चार्ट एलिमेंट के पूर्वावलोकन तथा विजुअल स्टाइल के चयन करने में ड्रॉप डाउन गैलरी मदद करती है। मेरे फ्रेंड्स, आपको याद रखना है क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। जो चार्ट एलिमेंट होता है इसके अंदर पूर्वावलोकन तथा विजुअल स्टाइल चयन करने के ड्रॉप डाउन गैलरी कौन सी मदद करेगी, तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी हो जाएगा शेप स्टाइल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ शेप स्टाइल यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को यहाँ पे ध्यान रखना, इग्नोर नहीं करेंगे इन क्वेश्चन को। चार्ट एलिमेंट की रूपरेखा, रूपरेखा के अंदर जैसे रंग की चौड़ाई है, रेखा चेली निर्दिष्ट करने के लिए विकल्प प्रदान करता है। मेरे फ्रेंड्स कौन विकल्प प्रदान करेगा? रंग चौड़ाई की बात होते ही आपको याद रखना है, बात हो रही है शेप आउटलाइन की। किसकी बात हो रही है? शेप आउटलाइन की बात हो रही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स एलिमेंट की जो रूपरेखा कह सकते हैं, रंग चौड़ाई कह सकते हैं, रेखा चेली निर्दिष्ट करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? तो शेप आउटलाइन का उपयोग किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है? मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। डेटा पॉइंट की जो वास्तविक वैल्यू होती है ये क्या कहलाती है? आपको याद रखना है, डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू को लीजेंड कहा जाता है। मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको डेटा लेबल बोलेंगे। वास्तविक वैल्यू को क्या कहा जाता है? आपको याद रखना है, डेटा लेबल्स के नाम से जाना जाता है। चार्ट एलिमेंट में जो दिखने वाली जो हॉरिजेंटली और वर्टिकली ये लाइन होती है, मेरे फ्रेंड्स ये हॉरिजेंटली और वर्टिकली जो लाइनें होती है, इनको मेरे फ्रेंड्स क्या कहा जाता है? इनको ग्रिड लाइन कहा जाता है। तो आप इस तरह से ये क्वेश्चन सारे याद रखना ताकि एग्जाम में और भी बेहतरीन किया जा सके। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट और राइट मार्जिन के मध्य अलाइन करता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है कि पैराग्राफ की प्रत्येक जो लाइन होती है इसके अंदर फ्रेंड्स लेफ्ट और राइट साइड को सेम मार्जिन देके मध्य में अलाइन करना किसका कार्य हो जाएगा? ये फ्रेंड्स कार्य हो जाएगा ऑप्शन बी पे लिखा हुआ जस्टिफाई, और इसी की शॉर्टकट कीज क्या होती है? कंट्रोल के साथ में जे होती है। ये सेंटर मध्य में लाता है, इसकी शॉर्टकट कीज क्या होती है? कंट्रोल के साथ में ई होती है। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है, चार प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। तो आपको याद रखना है, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जस्टिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है 8वां, आप सभी को याद रखना और ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ही महत्वपूर्ण इसको कह सकता है। तो फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन के सामने है, किस कमांड के द्वारा, फ्रेंड्स किस कमांड के द्वारा किसी विशिष्ट टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके उसे उसी डॉक्यूमेंट के किसी दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी किसी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करना और उसी को वापस दूसरे के ऊपर अप्लाई करना, ये कार्य मेरे फ्रेंड्स किसका हो जाएगा? ऑप्शन बी फॉर्मेट पेंटर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? फॉर्मेट पेंटर का। और इसकी शॉर्टकट कीज क्या होती है? कंट्रोल के साथ में मेरे फ्रेंड्स क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट के साथ में क्या होती है? सी होती है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी यहां से करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, चुने गए टेक्स्ट के मध्य एक अलाइन खींचना। फ्रेंड्स आपको याद रखना है, जो चुने गए टेक्स्ट है उसके मध्य में एक लाइन खींचना। एक लाइन खींचना क्या कहलाता है? जैसे मान के चलिए मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूं, आपको इस तरह से इस चुने गए टेक्स्ट के मध्य में एक लाइन खींचनी है, तो ये कार्य कौन करेगा? ये करेगा स्ट्राइक थ्रू। कौन करेगा? ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ है स्ट्राइक थ्रू का कार्य हो जाएगा। अंडरलाइन मेरे फ्रेंड्स से अक्षरों के नीचे की ओर रेखा खींचता है और सब स्क्रिप्ट फ्रेंड्स से किसी वर्ड के नीचे की ओर कुछ लिखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, हाल ही में खोली गई फाइल, हाल ही में खोली गई फाइलों को दोबारा खोलने का अवसर कौन प्रदान करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम या होने वाले और भी कांस्टेबल और वीडियो मेंस के लिए क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं। आरएसआईटी की तैयारी आप रोकना मत। आपके लिए फ्रेंड्स कुछ दिनों के लिए टाइम, जब एग्जाम पोस्टपोन हुआ, आपको प्रमोट नहीं किया गया है, तो आपको तैयारी तो बेहतरीन करनी पड़ेगी। हाँ, मैं आपके सामने एक और भी न्यूज यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा कि फ्रेंड्स अभी फ्रेंड्स आरकेसीएल ने क्या किया है कि जिसके ज्यादा 90 जो 5 से ऊपर बनाएगा उसके लिए कुछ विशेष फ्रेंड्स यहाँ पे स्कीम लागू की गई है। तो आप इस तैयारी को बेहतरीन बनाएंगे तो ही आप इतने परसेंटेज बना पाएंगे। हाल ही में खोली गई फाइलों को दोबारा खोलने का अवसर कौन प्रदान करता है? मेरे फ्रेंड्स रिसेंट करेगा। रिसेंट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहां से करेक्ट आंसर बिल्कुल ही हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और फ्रेंड्स आराम से सोच समझ के इसका आंसर बताएंगे। आप किसी के बहकावे में ना आए। हालांकि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुका है, आगे फ्रेंड्स आपको तैयारी कैसी रखनी है, क्या करना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बट अभी तैयारी को और भी बेहतरीन कीजिए हमेशा। और आप इस तरह से मुझे कमेंट कर दीजिए कि आप रेगुलर क्लास को देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, ताकि मैं अपनी ओर से फ्रेंड्स और भी कोई डिसीजन ले सकूं। 9 बिंदुओं की एक श्रृंखला के साथ
एक विशिष्ट स्वाइप पैटर्न। मेरे फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो विशेष फ्रेंड्स ये जो होती है फ्रेंड्स इस तरह से लॉक होता है फ्रेंड्स, इसको कौन सा लॉक कहा जाता है? पैटर्न कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 बिंदुओं का यानी 9 जो कोडिंग जो फ्रेंड्स संरचना है इसके द्वारा फ्रेंड्स कार्य करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? पैटर्न का उपयोग करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आपको याद रखना है कि इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आपको याद रखना है एंड्रॉइड होता है, iOS भी होता है, या पे विंडोज फोन भी होता है, बट कौन सा नहीं होता है? लिनक्स नहीं होता है। ये तो किसका होता है? ये तो मेरे फ्रेंड्स डेस्कटॉप का होता है। किसका होता है? डेस्कटॉप। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर बिल्कुल ही हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, सभी सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा चेयर किया गया राजस्थान के लिए एक भौगोलिक सूचना प्रणाली व्यवस्था है। यानी फ्रेंड्स राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च ऐसा कौन सा फ्रेंड्स ऑप्शन है जिसके द्वारा आप किसी भौगोलिक स्थिति को खोज सकते हैं, सूचना प्राप्त कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए पे लिखा हुआ राजदरा। ये फ्रेंड्स राजदरा ये किस प्रकार की प्रणाली है? जीआईएस बेस्ड प्रणाली है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम टाइप की प्रणाली जो गूगल मैप की तरह ये कार्य में लिया जा सकता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। फ्रेंड्स एंटीवायरस का उदाहरण कौन सा नहीं होगा? तो आपको याद रखना है एंटीवायरस देखिए नॉर्टन होता है, क्विक हिल भी होता है, अवीरा भी होता है, बट नेटस्केप नेविगेटर ये तो क्या है? तो ये तो आपको याद रखना है एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है। ये तो किसका उदाहरण है? एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स तैयारी को कीजिए बेहतरीन। आप किसी के फ्रेंड्स यहाँ पे आपको आपके ऊपर निर्भर रहना है कि हाँ मुझे तैयारी को छोड़नी है या फिर तैयारी को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि आने वाले बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में कंप्यूटर विषय अगर आपकी मजबूत नहीं हो पाएगी तो आप कहीं न कहीं आप इस नॉलेज से वंचित रह जाओगे। इसलिए तैयारी को बेहतरीन कीजिए। रोजाना इस टाइम में आप मुझे कमेंट कर देना कि कांस्टेबल और फ्रेंड्स आप चाहते हो कि मैं और भी वीडियो मेंस की तैयारी करना चाहते हैं हम रेगुलर वे से, तो फ्रेंड्स आप एक बार कमेंट अवश्य कर देना। हम रोजाना आपके लिए नए नए क्वेश्चन के द्वारा आपके सामने इस लाइव सेशन को रखेंगे। निम्न में से किस मेमोरी या फिर किस मेमोरी को एक्सटर्नल या नॉन वॉलेटाइल, एक्सटर्नल यानी जिसको उपयोग किया जा सकता है बाहर से, तो आपको याद रखना सेकेंडरी मेमोरी होती है। ये सेकेंडरी मेमोरी फ्रेंड्स होती है, ये क्या होती है? ये फ्रेंड्स नॉन वॉलेटाइल और एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर आती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क को कहा जाता है। आपको याद रखना है मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन को याद रखना है कि फ्लॉपी डिस्क, आपको थोड़ा याद रखना है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क को क्या कहा जाता है? तो मेरे फ्रेंड्स इसको मैग्नेटिक डिस्क के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ क्या? मैग्नेटिक डिस्क के नाम से इसको जान सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर किस प्रिंटर के उदाहरण हैं? तो फ्रेंड्स जो चैन प्रिंटर होता है और ड्रम प्रिंटर होता है ये मेरे फ्रेंड्स किसके उदाहरण के अंदर आते हैं? तो लाइन प्रिंटर जो होता है ये लाइन प्रिंटर की श्रेणी में आता है। जबकि कैरेक्टर के अंदर कौन कौन से आते हैं? डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स इस प्रिंटर के अंदर आते हैं। इस कैरेक्टर के अंदर वो इंपैक्ट की श्रेणी में आ जाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सॉफ्टवेयर की जानकारी के लिए निम्न कोड होंगे। आप किस प्रकार का कोड टाइप करते हुए अपने मोबाइल या फिर अपने फ्रेंड्स मोबाइल के अंदर एक सॉफ्टवेयर की जानकारी प्रदान कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए पे लिखा हुआ स्ट्रीट हैशटैग 4433 और 6 यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर, ये एक बार क्वेश्चन बना था, आप सभी को याद रखना, एग्जाम में बिल्कुल ही पूछा जा सकता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप सभी को याद रखना है। निम्न में से व्यूइंग एरिया को बढ़ाता और घटाता है। जो व्यूइंग एरिया होता है उसको बढ़ाने और घटाने का कार्य किसका होगा? मेरे फ्रेंड जूम स्लाइडर का हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए पे लिखा हुआ है जूम स्लाइडर। जो कहां पे होती है? ये टास्क बार के, ये फ्रेंड सॉरी आपको याद है जूम स्लाइडर कहां पे होती है? आपको याद रखना स्टेटस बार के ऊपर उपस्थित होती है। किसके ऊपर होती है? ये स्टेटस बार के ऊपर फ्रेंड्स राइट साइड में बिल्कुल दिखाई देती है। जूम स्लाइडर से आप पेज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा एक चार्ट का प्रकार नहीं है? क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। राडार होता है, पाई भी होता है और बबल भी होता है, बट डेटाबेस है, ये चार्ट का प्रकार नहीं है। ये फ्रेंड्स एमएस एक्सेल वाला जो प्रोग्राम होता है उस तरह का ये प्रोग्राम होता है, एक्सेल की श्रेणी में आता है।
आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा चार्ट समय के साथ परिवर्तन एवं परिवर्तनों के योग दोनों को बताने का कार्य करता है या दोनों को बताता है। ये क्वेश्चन आप इंपोर्टेंट कर लीजिए। ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। नॉलेज के हिसाब से आपको याद रखना है कि इसको फ्रेंड्स एरिया चार्ट यहाँ पे राइट बोलना है। क्या बोलेंगे? एरिया चार्ट, यानी समय चार्ट के बढ़ते हुए फ्रेंड्स समय और समय के साथ परिवर्तन दोनों को दिखाता है। मीन्स बात हो रही है एरिया चार्ट के बारे में। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, चार्ट पर प्रत्येक डेटा सीरीज किस कलर में प्रदर्शित होगी, ये निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कौन से कलर में क्या दिखाना है फ्रेंड्स, कौन सा फ्रेंड्स आइटम किस कलर में दिखाना है चार्ट एलिमेंट में, तो वो कौन दिखाएगा? लीजेंड दिखाएगा। कौन दिखाएगा? लीजेंड। मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन ए पे लिखा हुआ, ये क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक टेक्स्ट के शुरुआत और अंत में उपस्थित रिक्त स्थान को निकालता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से आज मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, और ये आपके पुलिस कांस्टेबल यानी होने वाले पुलिस कांस्टेबल और होने वाले वीडियो मेंस के एग्जाम की दृष्टि से काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है टेक्स्ट के शुरुआत और अंत में उपस्थित रिक्त स्थान को कौन निकालता है, तो आपको याद रखना है कौन निकालेगा? ट्रिम निकालेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी पे जो लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, तालिका के पहले कॉलम में मूल्य को दिखाता है और दूसरी कॉलम में इसी के मान को दिखाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। हालांकि आपके सामने पहली बार आ चुका है, पहली बार आया होगा, लेकिन आपको याद रखना है कि तालिका के पहले कॉलम में मूल्य को दिखाता है और उसी के दूसरे कॉलम में इसके मान को दिखाता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है, वी लुकअप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी लुकअप हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स। आगे वाला क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। निम्न में से किसके द्वारा पेज के कंटेंट के पीछे गॉस्टेड टेक्स्ट इंसर्ट कर सकता है? बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि पेज के पीछे पारदर्शी गॉस्टेड टेक्स्ट इंसर्ट करना किसका कार्य हो जाएगा? मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है, वाटरमार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाटरमार्क। ये वाटरमार्क पेज लेआउट टैब के अंदर होता है। ये कहां पे होता है? तो आपको याद रखना है पेज लेआउट टैब के अंदर ये उपस्थित होता है। तो आप इसके द्वारा गॉस्टेड टेक्स्ट यानी पीछे पारदर्शी के रूप में फ्रेंड्स आप रख सकते हैं, कोई भी जो टेक्स्ट रख सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। टेक्स्ट के बीच में लाइन अलाइन करना। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो यहाँ पे आपको याद रखना है कि टेक्स्ट होता है, ये फ्रेंड्स पेज होता है, इस पेज के अंदर बीच में फ्रेंड्स को यहाँ पे लिखना है, यानी ये काम किसका हो जाएगा? अलाइन टेक्स्ट सेंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलाइन टेक्स्ट सेंटर। यानी क्वेश्चन समझना है, लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से सेम मार्जिन देके मध्य में अलाइन करना जस्टिफाई, लेकिन इसमें ओनली फॉर टेक्स्ट को मध्य में लिखना, तो क्या हो जाएगा? अलाइन टेक्स्ट सेंटर। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल क्या होती है? इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में ई होती है। क्या होती है? ई। इसकी क्या होती है? कंट्रोल के साथ में एल होती है। इसकी क्या होती है? कंट्रोल के साथ में आर होती है। और इसकी क्या होती है? कंट्रोल के साथ में जे होती है। यानी सभी किसके प्रकार है? तो अलाइनमेंट के प्रकार होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से ग्राफिक सूचनाओं को विजुअली प्रदर्शित करने के लिए या विजुअली प्रदर्शित करने हेतु उपयोग में लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि बात हो रही है किसकी? स्मार्ट आर्ट की। किसकी बात हो रही है? स्मार्ट आर्ट में किसी थ्योरी को एज ए विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करना है, तो मेरे फ्रेंड्स वहां पे चार्ट नहीं होगा, वहां पे क्या हो जाएगा? आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको याद रखना है निम्न में से कौन सा ग्राफिक सूचनाओं को विजुअली प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, स्मार्ट आर्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, गटर मार्जिन होता है। ऑप्शन जो 28वां है क्वेश्चन, इसका गटर मार्जिन किसको कहा जाता है? तो आपको याद रखना है इसे प्रिंटिंग के समय दाएं मार्जिन से जोड़ा जाता नहीं होगा। आपको याद रखना इसे प्रिंटिंग के समय पेज के बाइंडिंग भाग को जोड़ा जाता है, उसी को क्या बोलेंगे? गटर मार्जिन। ऑप्शन जो यहाँ पे सी है ये करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, RAAS यानी रास जो लिखा हुआ है, इसका क्या अर्थ होता है? ये क्या है? तो आपको याद रखना है, मैं डायरेक्टली बता देता हूं। जीपीएस मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली होती है, जिसको क्या कहा जाता है? रास कहा जाता है। तो एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्लेटफॉर्म होता है, ये नहीं होगा। ये फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल ही मेरे फ्रेंड्स इस एंटरप्राइज वेब कंटेंट तो किसको कहा जाता है? राज AEM को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राज AEM को क्या कहा जाता है?
एंटरप्राइज वेब कंटेंट, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, निजी नौकरी वेबसाइट का उदाहरण है। अगर आप नौकरी की तलाश में है तो किस साइट का उपयोग कर सकते हैं, monster.com का कर सकते हैं, naukri.com का कर सकते हैं, timesjob.com का कर सकते हैं। तो उपरोक्त क्या हो जाएगा, सभी यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, MOOC का पूर्ण रूप है। मॉक का पूरा नाम क्या होता है, तो आपको याद रखना है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, जो ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, ये बार बार मैंने क्वेश्चन डाला हुआ, आपको याद रखना ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन, किसका उपयोग दो या दो से अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता है। ये मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है ताकि आपको एग्जाम में ये बार बार ऐसा पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लूटूथ। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ब्लूटूथ हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे वाला क्वेश्चन, मैं फ्रेंड्स इस वीडियो के एंड में सभी को फ्रेंड्स एक विशेष सूचना दूंगा, आप थोड़ा ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी या डीवीडी पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि को लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहा जाता है। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है, तो इसको कहा जाता है बर्निंग कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बर्निंग यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा सबसे मजबूत है, नहीं ये भी नहीं है, ऑप्शन बी पे VMOU नहीं होगा। VMOU जिसमें अल्फाबेटिक हो, जिसमें विशेष अक्षर हो, जिसमें अल्फाबेटिक के अलावा नंबर सिस्टम भी हो, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल ही हो जाएगा। और इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ईमेल का एक वैध उदाहरण है। तो ईमेल का वैध उदाहरण उसी को मानना जिसके बीच में क्या लगता है, @ का सिंबल लगता है। किसका सिंबल, @ यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बोल देता हूं कि जो एग्जाम आपका 30 जनवरी को होने वाला था वो फ्रेंड्स पोस्टपोन होने की पूरी 100% संभावना है। लेकिन फ्रेंड्स आपको याद रखना है, एलिजिबल और नॉट एलिजिबल लिस्ट यहाँ पे जारी हो चुकी है, बट पूरी तरह से फ्रेंड्स एग्जाम की पूरी तैयारी थी, बट बढ़ते संक्रमण के कारण फ्रेंड्स कुछ दिनों के लिए एग्जाम थोड़ा पोस्टपोन किया गया है। तो अपनी तैयारी को आप रेगुलर बेस से करते रहना, इस तैयारी को छोड़ना नहीं है, वरना छोड़ेंगे तो आपकी तैयारी वापस फ्रेंड्स रफ्तार होने में टाइम लगेगा। इसलिए मैं आपको बोल देता हूं कि आप एक बार प्यारी सी कमेंट कीजिए कि आप इसी तरह से रेगुलर पढ़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। वरना फिर देखिए फ्रेंड्स, जब भी मैं आपके सामने लाइव या पे प्रीमियम सेशन के अंदर आऊंगा तो आप फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं देखेंगे, तो फ्रेंड्स हमारी क्लास का कोई यहाँ पे मतलब नहीं निकलेगा। हम आपके लिए फ्रेंड्स ये क्लास रोजाना लेके आते हैं। अगर आपकी तैयारी फ्रेंड्स बेहतरीन करनी है तो आप रेगुलर क्लास के लिए हमें ऐसे बोले, और आप चाहते कि नहीं हमें इसे क्लास को रोकना अभी, तो आप फ्रेंड्स इसी तरह से फ्रेंड्स आप नेक्स्ट क्लास का इंतजार करें। मिलेंगे और एक अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।